हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। बच्चों लोगों ने तो आपको अभी तक गुड मॉर्निंग बोल ही दिया होगा। मैं आ गई थी नींद से उठ के ही म्याऊं बच्चा लोगों के रूम पे। उन लोगों का वो जो लिटर सैंड है वो साफ़ करके पूरा वॉशरूम को क्लीन करके पूरा पोछा वगैरह लगा दिया। और यहाँ पे अभी सारा काम ख़त्म करके उनको खाना वगैरह दे के अभी जा रही हूँ। दरवाज़ा ना मतलब ऐसा है कि बारिश की वजह से इतना ज़्यादा टाइट हो गया है, इसको लगाने में बहुत टाइम लग रही है। मतलब बहुत ज़ोर से खींच के उसके बाद में लगाना पड़ रहा है। देखो कितना मेहनत लग रही है। और गोलू फुली पुपाई को मैं बाहर रख दी थी। यहाँ पे देखो, वो देखो लीटर सैंड का थैला बाहर है। यहाँ पे पोछा का ये डंडा यहाँ पे रख। फूल गोलू फुली, गोलू फुली, अब नीचे चलो। ए गोलू, गोलू धरो तो ओके, धरो लाठी नहीं धरो, धरो ओके। नीचे जाओ गोलू, नीचे जाओ, नीचे जाओ गोलू, नीचे जाओ बच्चे। चलो আসো আমার সাথে, আসো করে নিব। গোলू कम, ঘরে ঢুকো। तीनों ही अंदर आ गए हैं। अभी मैं दरवाज़ा बंद कर दी थी, लेकिन नहीं तो ये लोग बाहर जाएंगे, भोंकते रहेंगे, फिर कौन क्या बोल देगा। उससे बेटर अंदर ही रहने दो। अभी तो सुसु पॉटी करके खेल के आ भी गए हैं। গদবুড়াটা स्टॉप इट। रुको, वो मामा लोग आए हैं बोर ठीक करने। रुको बाबू, रुको। फिर उसके बाद में ओनर बोले थे कि तुम थोड़ा बाहर जाओ, बाहर जाके देखो वो लोग कैसे मतलब मोटर को ऑन करना है वो सिखा रहे हैं, तो तुम थोड़ा बाहर जाओ। फिर मैंने चेंज कर लिया, फिर बाहर जाके ठहरी। फिर वो दिखा दिए, वो मोटर ठीक करने वाले जो मैकेनिक्स आए थे वो उसे ठीक बता दिया। फिर आके फिर ब्रश करी। ब्रश करने के बाद में यहाँ पे मैं चाय बिठाई हूँ। अभी देखो, अभी चाय बनाऊंगी फिर पीऊँगी। अभी और 2 बज रहा है, देखते हैं चलो जाके कि कितना बज रहा है। अभी मैंने कोशिश करती हूँ कि ना मतलब ऐसा है कि जल्दी उठूँ। मेरी जो दीदी है वो मुझे एक्चुअली 9 बजे ही जगा दी थी, 9:30 बजे। बट 9:30, अभी देखो 2:12 हो रहा है, ठीक है। 9:30 बजे ही वो मुझे जगा दी थी, बट स्टिल फिर मैं सो गई। मैं उनको बोली हाँ दी मैं उठ रही हूँ, हाँ दी मैं उठ रही हूँ। एक ही रिंग पे मेरी नींद खुल गई थी एंड मैं उनको बोली कि मैं भी उठ रही हूँ, लेकिन मैं तब उसके बाद फिर सो गई एंड मेरी नींद खुली है पूरा 1 बजे। एक्चुअली रात को क्या, मैं तो पूरा 5 बजे ऐसा तक जागी रहती हूँ। नींद ही नहीं आती। किटू लोगों के रूम पे जाके बैठती हूँ, फिर आके थोड़ा सा मतलब ऐसा है कि दिन में ना पूरा बच्चों के पीछे ही मतलब ऐसे है कि ये वो करते करते ही चला जाता है। फिर उसके बाद में खाना खाती हूँ। खाना खाने के बाद में टीवी देखते बैठती हूँ। फिर कुछ ना कुछ करके टाइम का बहुत ही गंदा हो गया। इसीलिए मैं अपनी दीदी को बताई हूँ कि दी प्लीज़ आप ना मुझे सुबह सुबह उठा देना। जब जीजू ऑफिस के लिए चले जाते हैं उसी टाइम आप मुझे जगा देना, क्योंकि दीदी एक्चुअली 7 बजे उठती है, लेकिन जीजू मतलब नाश्ता वगैरह करके 8:30-9 बजे तक चले जाते हैं। तो मैंने इसकी वजह से बताई कि दी आप ना प्लीज़ मुझे जब जीजू चले जाए उसके बाद ही मतलब नींद से जगा देना। तो वो तो बुला रही है, लेकिन मैं फिर बाद में सो जा रही हूँ। कल से ये नहीं करूँगी। कल से तभी के तभी जितना भी बुरा लगे मैं उठ जाऊँगी। आज जब दीदी कॉल करी थी मुझे, तब मैंने क्या किया, एक अच्छा काम किया। मैं तब बेड से उतर के मैं फ्रिज में जो मछलियाँ रखे हुए थे डीप फ्रिज से उसको निकाल के बाहर रख दी, ताकि जब तक मेरी नींद खुले एंड मैं प्रिपेयर हूँ खाना बनाने के लिए वो मछलियाँ पूरा फ्रोजन मतलब ऐसे के फ्रोजन से ठीक हो जाए, है ना। तो ये चाय भी बन गया है, चलो चाय एंजॉय करते हैं। मैं ना खाली चाय नहीं पी सकती, मुझे ना एटलीस्ट एक बाइट भी बिस्किट हो तो भी मुझे चाहिए। तो उसके बिना मतलब मैं अगर चाय ऐसे है कि पी लेती हूँ तो मुझे बहुत ही बुरी तरीके से एसिडिटी हो जाती है। तो चाय के साथ साथ कभी कभी मुझे मुरमुरे खाना भी बहुत ज़्यादा पसंद है। फुलटू आ गई है, पुपाई भी आ गई है यहाँ पे। हाँ, तो मुझे चाय के साथ में कुछ ना कुछ तो एक चाहिए। तो अभी ये मुरमुरे ले हूँ। यहाँ पे पुपाई और फुलटू नीचे आके ठहर गई है। एंड खाली चाय मतलब दूध वाली चाय अगर आप पी रहे हो तो आपको खाली उसको नहीं खाना चाहिए। एटलीस्ट एक बाइट ऑफ बिस्किट तो आपको लेना ही चाहिए साथ में। यहाँ पे देखो पुपाई को, ये देखो पुपाई और फुलटू आ चुकी है। मेरी दीदी का कॉलर है, मैं बात कर रही थी और चाय भी एंजॉय कर रही थी। यहाँ पे फुलटू बैठी हुई है, कोलू यहाँ है, पुपाई यहाँ है। मैं 1.5 घंटा से अपनी जो दीदी थी उन दीदी से बात कर रही थी। यहाँ पे पुपाई लोगों के लिए चावल बना ली हूँ मैंने। यहाँ पे उन लोगों के लिए फ़िश बॉयल है। ये चावल को मिक्स करूँगी, अभी ये गर्म है ना इसके कारण नहीं कर पा रही हूँ। यहाँ पे है चावल बन चुका है हम मेरे और बच्चों के लिए। यहाँ पे जो मैं अभी तक बना रही थी फ़िश करी वो है यहाँ पे। और उसके अलावा मैं जो कल साग बनाई थी वो भी है यहाँ पे। ये देखो यहाँ पे, ये देखो परू खाना खा रही है, वो दही चावल खा रही है। और फुलटू और परी देखो ऐसे साथ में, दोनों सिस्टर्स कैसे साथ में है। ये देखो उसको, दोनों कजिन्स है वो दोनों साथ में, मतलब उन दोनों को देखना ऐसे ही पॉसिबल है। गोलू एंड परी साथ में, वाओ वाओ वाओ। फुलटू, गोलू और परी, रुको, फुलटू, परी और गोलू, देखो ये ऐसे ही पॉसिबल है। आई थिंक ये देखो तीनों भाई बहन को देखो
सेम दिखते हैं ना फेस के हिसाब से, गोल मेटल और क्यूट। हीटर सन पूरा हटा दिया, बहुत गंदा, मतलब ऐसा तो 3-4 दिन से बहुत ज़्यादा बारिश हो रहे थे ना, इसके कारण पूरा मतलब मॉइस्ट वेदर की वजह से ही शायद इतना गंदा स्मेल आ रहा था, उससे पूरा झाज टाइप का यूज मतलब ऐसे एसिड टाइप के स्मेल आ रहे थे, तो उसको चेंज कर दिया। अभी मैं नेक्स्ट मंगवाई नहीं हूँ, मैं उन लोगों का रूम को 3 बार पोछा कर दी हूँ, लेकिन मुझे दरवाजे के नीचे से दिखाई दे रही है कि लीजा ने सुसु कर दिया है, क्योंकि लीटर सैन नहीं है घर पे, इस कारण अब मुझे फिर से उनका रूम पोछा करना पड़ेगा, फिर उसके बाद में 1 लीटर सैन मंगवाना पड़ेगा। अभी कोलू लोगों का चावल ठंडा हो जाने के बाद मिक्स करके फिर उनको दूंगी। बज रहा है, मैं जाके नहा ली, उसके बाद में कीटू लोगों को खाना देके आई हूँ। देखो मैं अपना खाना लेके वहाँ पे रखी हूँ, गोलू फुली लोगों का तो खाना हो गया, गोलू सोने के लिए चला गया है, फुलटू यहाँ पे सो रही है, पुपाई वहाँ पे है, मैं बैठूंगी तो पुपाई भी जाके मेरे साथ में थोड़ा बैठेगी खाने के पास में, उसको कुछ दूंगी नहीं बट स्टिल वो बैठेगी। तो अभी मतलब खाना खा रही तो बहुत पेट में ना से कुल करके आवाज़ हो रही है भूख से, और जा रही हूँ अभी खाना खाने। और वहाँ पे आवाज़ सुनाई दे रहा है आप लोगों को, कीटू के साथ में लड़ाई हो रहा है शायद भोला का, जाके रुकाती हूँ। तो बज रहा है कितना पता है, 8:08 हो रही है, ये देखो 8 हो रहा है। अब तक मैं क्या करी हूँ आप लोगों को बताती हूँ। तो खाना तो मैं खाई थी ऐसे 5:30 बजे तक खाना कंप्लीट हुआ, उसके बाद में मैं यहाँ पे बैठी थी, फूली अभी जैसे लेटी हुई है ऐसी ही लेटी हुई थी, मैं यहाँ पे बैठ के टीवी देख रही थी, मुझे बड़ी नींद आ रही थी, लेकिन मैं ना खुद को कंट्रोल करी कि मैं दिन में सोने से ही फिर मैं रात को लेट नाइट तक जागती हूँ, आज मैं जल्दी सोऊंगी ताकि मैं कल से सुबह उठ सकूँ। तो यहाँ पे मैं वो काफ़ी टाइम तक बैठ के टीवी देखने की कोशिश करी, फिर उसके बाद में मैं सोची नहीं एक काम करती हूँ, कीटू लोगों के पास में जाके बैठती हूँ, उन लोगों के पास में जाके हाफ एन आवर 45 मिनट्स तक टाइम स्पेंड करी। टाइम स्पेंड करने के बाद में फिर आके यहाँ पे लेटी, यहाँ पे पैर दे के उस तरफ मुंह दे के लेटी हुई थी, ऐसे लेट के पुपाई को लाड कर रही थी, पुपाई ऊपर आई थी लाड कर रही थी और फोन स्क्रॉल कर रही थी। उसके बाद में फिर मैं सोची अभी तो 8 बज गया है, उठती हूँ, उठ के चाय मतलब ऐसा है कि बना लेती हूँ। चाय बनाने के लिए अभी जस्ट मैं यहाँ पे दूध को गर्म कर रही हूँ, गोलू यहाँ पे ही लेटा हुआ है, चाय बनते बनते ही मैं अगरबत्ती जला दूंगी भगवान के पास में। फिर क्या करती हूँ बताती हूँ। और कल ही मैंने कल तो बारिश हो रही थी बहुत ज़्यादा, इसीलिए मैं ना कल ऐसे करके स्टे बेबीज़ के लिए खाना लेके नहीं जा पाई, इसकी वजह से ये वाले मतलब बाउल में पूरा का पूरा 3 लोगों का खाना है, मतलब कालू और एक पतला गोलू टाइप का है और सिम्बा, इन लोगों का खाना फ्रिज में ही रखा हुआ था, उसको मैं अभी निकाल के रखी हूँ ताकि मैं लेट नाइट को जाके उनको दे के आऊँगी। तो ये है, अभी चलो चाय बनाती हूँ और अगरबत्ती भी जला लेती हूँ। देखो मतलब थोड़ा टाइम के लिए वहाँ पे गई थी उस रूम में और ये चाय पूरा इधर गिर गया, इसको सिर्फ पोछा करना है। एक्चुअली क्या है पता है आप लोगों को, ये वाले घर का ना किचन जो है वो इसको मतलब मुझे एक्चुअली खाना बनाने का मन इसलिए भी नहीं करता इस वाले रूम के मतलब इस वाले घर के किचन के लिए, क्योंकि ये वाला पोर्शन पे ना ऐसा है कि बीट जो होता है कि इसको धो देने से इधर से पानी पूरा नीचे गिर जाता है, वो बीट होने से कैसा वो उधर ही चला जाएगा, तो इसका जो स्लोप है वो इस तरीके का है, इधर डाउन होता है, ठीक है, तो उसको मैं पानी से धो नहीं सकती। एंड उसके अलावा भी ये सब जगह जो है ये सब जगह में लीकेज है, वहां पे जो दिख रहे हैं पीछे की तरफ वो सब जगह पे लीकेज है, तो मैं ना गैस का जो ये शेल्फ है इसको मैं धो नहीं सकती हूँ, इसको मैं पोंछती हूँ, धोने से ही पानी चले जाते हैं। एंड गैस के भी ओवन को भी मैं इसके कारण क्या करती हूँ ऐसे मांझ के उसको पोंछती हूँ, धो नहीं सकती हूँ, मुझे बहुत घिन लगती है। तो ना मतलब इसकी वजह से मैं सोचती हूँ कि कभी भी ऐसा कुछ गिर जाता है ना मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट होती है। एक तो ऐसे ही मुझे ओसीडी टाइप की फीलिंग है, उसके ऊपर से ये सब गिरना, उसको धो भी नहीं पाती हूँ मैं और बस पोंछ के रखना पड़ता है, गिन लगती है। और ये वाला लगा दी हूँ देखो, ताकि वहां पे बीच में एक गैप बना रहे, जहां से लीकेज होता है वहां तक मतलब पानी या ऑयल कुछ भी ना जाए, जाने से इसमें ही लगे। एंड पानी से तो धोना ही पड़ता है, उसको मैं पोंछती हूँ क्योंकि धोने से ही पानी पूरा नीचे से जाके इधर से चले आते हैं, पूरा यहाँ तक पूरा पानी आ जाता है। तो इसीलिए एक लास्ट जब मैं आई थी यहाँ पे 6 मंथ्स होने को है हम लोगों को इस घर पे, 2 मंथ्स तक आई थिंक मैंने 2 मंथ्स ही मतलब ऐसा है कि 2 मंथ्स में ही मतलब 2 बार ऐसा पानी आ गया था। उसके बाद से तो मैं बनाना ही बंद करी हूँ उस तरीके का कुछ भी चीज़ जिससे पानी गिर सकता है या फिर ऐसा कुछ भी, बहुत केयरफुली रहती हूँ प्रिपेयर करते टाइम। पुपनी भी आ गई है देखो नींद से उठ के, अभी वो थोड़ा मूढ़ी खाएगी मेरे साथ में, मैं चाय पीऊंगी। फुलटू भी उठ गई है, उठ के बैठ गई है। गोलू अभी तक उठा नहीं है, गोलू अभी तक लेजीनेस ही है गोलू का। हाँ तो चलो चाय पी लेती हूँ और ये अगरबत्ती जला देती हूँ। मेरी चाय और ये है मूढ़ी और ये है मेरी बूढ़ी पुपनी ने, देखिए टेक पुपाई, एक मूढ़ी दे रही है देखो, टेक पुपाई टेक, एक मूढ़ी के लिए भी वो नाची नाची कर रही है, देखो वो कितनी अच्छी नाची पुपाई नाची, चलो ना पुपाई नाचो पुपाई, ए ना टेक पुपाई टेक 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 टेक, नाची पुपाई नाची, यो ना पुपाई नाची। गौदू बुढ़ा आ रहा है अब, पुपी मुझे खाओ ना पुपाई, ओले बाबा स्ट्रेचिंग कुछ लो कल पुपाई। देखो वो बस और बस ऐसे सम्मान रक्षा के लिए वो लिया था मेरे से, फिर अभी खा रही है देखो।
तो अभी बज रहा है रात के 11:45। मैं खाना नहीं खाई हूँ, बच्चों को खाना खिला के सुला दी हूँ। बच्चे लोग सो गए हैं। वहाँ पे गोलू, यहाँ पे पुपा, यहाँ पे है फुलटूशी। स्टे बेबीज़ को भी जाके खाना दे के आ गई हूँ। मैं लाइव आई थी इंस्टाग्राम पे जब स्टे बेबीज़ को खाना देने के लिए गई थी। उसके बाद में जब मैं गोलू फुली पुपाई को खाना दे रही थी एंड सारे म्याओ बच्चा लोगों को खाना देने गई थी, फिर उसके बाद में म्याओ बेबीज़ का रूम को पोछा करना, ये सारी चीज़ें मैं लाइव में आके ही कर रही थी, ठीक है। एंड बच्चों को खाना देने से पहले मैंने क्या किया, फुलटू के लिए कुछ ऐसे ही जन्माष्टमी के लिए फुलटू का कुछ फोटोशूट भी कर लिया। तो वो सारे फोटोशूट्स करने के बाद में फिर मैं सोची कि चलो अभी एक काम करती हूँ, अभी बाहर चली जाती हूँ, बाहर जाके स्टे बेबीज़ को खाना देके आती हूँ। एंड स्टे बेबीज़ के खाना देते टाइम पे लाइव इसलिए आती हूँ आजकल क्योंकि माहौल बहुत ही ख़राब चल रहा है स्टे बेबीज़ के रिलेटेड, है ना। तो हमें ना ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं चाहती हूँ कि अगर मैं जा रही हूँ बाहर, कभी कोई भी अगर मतलब कुछ भी इश्यूज होते हैं, मतलब मैं उस चीज़ को अगर मेरे पास में पकड़ो, मेरा अगर फ़ोन कोई ले लेता है, एटलीस्ट वो ये तो रहेगा कि लाइव में वो था। एंड कोई, मैं हमेशा लाइव आके यही बोलती हूँ बाहर जब मैं हूँ कि प्लीज़ मैं जब भी बाहर, मैं अगर घर से बाहर कभी भी रात मतलब स्टे डॉग्स को खाना देने के टाइम पर अगर कोई भी लाइव कर रही हो, जो भी लाइव में हो, प्लीज़ उसको रिकॉर्ड करना। उसके बाद में चाहे उसको डिलीट कर देना, थोड़ा देर बाद में डिलीट करना, लेकिन वो रिकॉर्ड उस पॉइंट ऑफ टाइम पर करना ज़रूरी है, ये बोल देती हूँ मैं। क्योंकि मेरे घर के सामने ना एक्चुअली बहुत दारू पी के लोग रहते हैं। 10:30 बज गया था, तो उसके बाद में अगर मैं डिले करती ना, बहुत मतलब और भी झमेला हो जाता, और भी लोग वहाँ पे आ जाते हैं, सेफ नहीं लगती है मुझे, इस कारण चली गई थी। और अभी जो बैकग्राउंड में आप लोगों को आवाज़ सुनाई दे रही है वो और किसी का नहीं, वो राजकुमारी की ही आवाज़ है। वो ऐसा करके आवाज़ करती जा रही है। मैं उन लोगों को जब खाना देने गई देखती हूँ वो ना वहाँ पर सुसु करके रखी हुई थी दरवाजे के पास में ही। फिर मैंने उसको साफ़ किया, साफ़ वगैरह करके फिर पूरा मतलब पोछा कर दिया, पूरा रूम को झाड़ू करके पोछा कर दिया, पोछा वगैरह करके फिर आई, फिर लाइव में थोड़ा टाइम बात कर रही थी ये सब चीज़ों को लेके, मतलब ऐसे नॉर्मली बातें। फिर उसके बाद में ये सुप्रीम कोर्ट के जो इस वाले चीज़ को लेके मैं तो इतना ही बोलूँगी, देखो डोंट गेट पैनिक, ठीक है। ज़्यादा स्क्रॉल करते रहोगे, ज़्यादा बार बार रिपीटेड वाला मतलब टॉपिक ही देखते रहोगे तो क्या रहेगा, तुम लोग ना हम सभी लोग, मेरे लिए भी मैं ये वाला अप्लाई करती हूँ कि बहुत ज़्यादा उस चीज़ को लेकर ना इतना ज़्यादा सोचेंगे, और उसके बाद में मेरे आसपास की जो भी सराउंडिंग में जो भी मतलब मेरे जैसे पेट्स है उन लोगों पे वो इफेक्ट होगा। मेरे अगर पेरेंट्स होते तो उन लोगों पे इफेक्ट होगा। तो इक्वली तुम लोगों के लिए भी हम लोगों को वो करो जो करना चाहिए, जो नीडफुल है वो करो। बार बार रिपीटेडली देख के तुम अपना मतलब इम्पल्सिव हो जाओगे, पैनिक अटैक्स आएंगे, तुम तबीयत खराब हो जाएगा। और आजकल के टाइम पे ना लोग इतना ज़्यादा कार्डियो के हिसाब से लोग इतना ज़्यादा वीक हो गए हैं, कब कौन से छोटी सी बात को सोचने की वजह से कब क्या अपना लास्ट सांस ले लेंगे पता नहीं अपने को। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, नॉट फॉर अस बट फॉर आवर लव्ड वन, ओके। तो केयरफुल, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उस चीज़ का ध्यान रखते हुए हमें ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है। देखो मैनिफेस्ट करो अच्छा चीज़ें कि अच्छा हो। अगर नेगेटिव भी होता है कोई भी चीज़, वी ऑल नीड टू डू इज लाइक जो भी डिवाइन पावर मुझे क्रिएट किया है, हर एक एनिमल को क्रिएट किया है, वो ही सब कुछ ऑलरेडी तय करके रखा है। जो होने वाला होगा वो होके ही रहेगा, चाहे हम कितना भी फाइट करें, चाहे हम बिना फाइट किए भी शायद हमारी जीत हो जाए, ठीक है। अगर वो होने वाला होगा तो बिलीव रखो कि जिन्होंने हमें बनाया है, जिन्होंने ये क्रिएट किया है, सारे क्रिएचर्स को वही प्रोटेक्ट करेंगे, उनका ही वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। हम लोग अपने तरफ से हर एक प्रयास करेंगे, लेकिन प्रयास करेंगे राइट वे में, नॉट लाइक शोइंग ऑफ, नॉट लाइक जस्ट पोस्टिंग रिपीटेडली, नॉट जस्ट लुकिंग आफ्टर वन एंड and getting panic attacks and making yourself stressed out. No, this is not the right way. You have to do the petitions file करो, जो भी करने वाला चीज़ें है वो करो। अगर तुम्हारे घर के सामने ऐसे प्रोटेस्ट हो रहा है जाओ उसमें, लेकिन तुम्हारे घर पे अगर पेट्स है मेक श्योर करो कि तुम्हारा पेट्स को भी तुम अकेला छोड़ के ना जाओ, ठीक है। ये सारी चीज़ें बहुत सारे हैं, ऐसा मैं फील करती हूँ। मैं इक्वली इस चीज़ को लेके मैं इक्वली बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हूँ। जब मैं सोच रही हूँ, मुझे इस बात को जब सोच रही हूँ दिमाग में, इसलिए मैंने स्क्रॉल नहीं करती हूँ। मैं अब से नहीं, मैं पहले भी बहुत बार बोल चुकी हूँ। मेरा जो मेरा ऑफिस का जो मेरा करियर था वो टोटली कंटेंट मॉडरेशन पे ही था। मेरा कंटेंट मॉडरेशन पे रहने की वजह से मेरे काम में बस और बस ये सब जो हम लोग फीड में देखते हैं जो आता है, यही सब मेरे को देखने पड़ते थे, ठीक है। मैं वो कंटेंट देख के ना लाइक मुझे अच्छी नहीं लगती। मैं तब से ही पूरा स्क्रॉल करना मैं बंद कर दी हूँ, मैं स्वाइप अप करना बंद कर दी हूँ, मैं देखती नहीं हूँ फीड अपना। अभी तो इस तरीके का जब मुझे दिखने को मिलता है कोई वायलेंस वगैरह ये सब चीज़, मैं और भी नहीं देखती हूँ वायलेंस या इस तरीके का। मैं और भी ज़्यादा पैनिक हो जाती हूँ, क्योंकि देखो मुझे, तुम्हें, तुम्हारे घर को जो भी लोग ये सब ज़्यादा देख रहे हैं उन सभी लोगों को इक्वली मेंटली एंड फिजिकली फिट रहने की ज़रूरत है। क्योंकि मुझे लगता है जो लोग भी मेरे वीडियोज़ देखते हैं वो सभी के ऊपर कोई ना कोई एक पेट का जिम्मेदारी है। तुम अगर नहीं रहते हो, तुम्हारा पेट का क्या होगा, थिंक अबाउट इट, ठीक है। तुम शायद तुम अपने आप को बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा एक स्ट्रेस्ड आउट कर दोगे देख के, तुम रोगे, तुम बार बार देखते जाओगे, बार बार देखते जाओ, रेज क्रिएट कर ले रहे हो अपने मन में। लेकिन अगर कल को जाके कोई भी नेगेटिव सा इम्पैक्ट, कोई भी नेगेटिव सा रिजल्ट आता है, देन तुम मतलब ऐसा है कि
खुद के जो भी मतलब ऐसा है कि खुद के सामने खुद का हार टाइप का फील होने लगेगा, हम सभी लोगों को होंगे, बट यू हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ। अगर ऐसा कुछ होता भी है देन हाउ यू आर गोइंग टू रिएक्ट, बिकॉज यू हैव टू टेक इट इन अ वे दैट जो भी हुआ है वो होने वाला था। क्योंकि तुम अगर कुछ उस चीज़ को लेके तुम अगर इतना टूट कर पड़ोगे कि तुम टूट गए, तुम्हारे डिसीजंस को मतलब तुम्हारे हिसाब से नहीं हुआ चीज़ एंड तुम टूट गए, फिर तुम अगर नहीं रहते हो, तुमको अगर कुछ हो जाता है उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, तुम्हारे पेट का क्या होगा? तुम जिस स्टे बेबीज को खाना देते हो उनका क्या होगा? नेगेटिव चीज़ों के लिए भी प्रिपेयर रहना चाहिए, बट हमेशा मैनिफेस्ट करो, अपने आप को मैनिफेस्ट करना सिखाओ ये इस तरीके से कि पॉजिटिव ही होगा। एंड अगर पॉजिटिव नहीं होता है, जो डिवाइन पावर, जिस डिवाइन पावर को मैं अल्लाह को मानती हूँ, भगवान को मानती हूँ, गॉड को मानती हूँ, वाहिगुरु को मानती हूँ, जिनको भी मैं मानती हूँ, उन्होंने ही ये सारे के सारे सृष्टि किया है, उनका ही ये जिम्मेदारी है सबको प्रोटेक्ट करने के लिए। अगर वो नहीं चाहते इस जगह से एक पेड़ का एक पत्ता भी नहीं गिर सकता है, ठीक है? तो वैसा ही मतलब अगर वो चाहेंगे तो मतलब हमें शायद कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, सब कुछ ठीक पर ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर कुछ नहीं लिखा हुआ रहेगा किसी के फॉर्म में, तो कुछ भी हम लोग कितना भी करें नहीं हो पाएगा, ठीक है? तो यही है। चलो फिर मैं आज अभी खाना खाऊंगी, खाना खाने के बाद में, अभी तो मैं खाना खाने के बाद में मुझे थोड़ा काम है। स्टाइल सिंह बाय पुपाई का कुछ वीडियोस यहाँ पे सेल होने वाला है गाइस, सेल होने वाला है, अभी सेल स्टार्ट होने वाला है। जन्माष्टमी और भी बहुत सारे फेस्टिवल्स आ रहे हैं, सबके लिए सेल स्टार्ट होने वाला है। बहुत ही मतलब 50% ऑफ में सारे के सारे प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, ठीक है? तो अगर आप लोगों ने अभी तक कुछ भी परचेस नहीं किया है स्टाइल सिंह बाय पुपाई से, एक्सप्लोर करो, परचेस करो, बहुत कम प्राइस में है गाइस, मतलब ऐसा बहुत ही कम प्राइस, बिलो 1000 के नीचे आपको बहुत कुछ मिल जाएंगे, ठीक है? एंड साड़ीज अगर बोलते हो, साड़ीज में मतलब ऐसे कि बिलो 2000 के नीचे आपको सब तरीके का साड़ीज मिल जाएंगे। तो अभी मतलब ऐसे है कि मैं ये वाला व्लॉग को यहाँ पे एंड करती हूँ। छोटा सा एक डेली मतलब ऐसा आम डेली लाइफ वाला व्लॉग था, होप आप लोगों को अच्छा लगा। और ये वाला व्लॉग को एंड करने से पहले मैं क्या करूँगी, फुल्टू के जो भी मतलब ऐसे कि आज जो फुल्टू का जो मेकअप करी थी उसका एक छोटा सा वीडियो क्लिप इसमें ऐड करूँगी, आप लोग देख लेना। तो अब तक देखने के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, लॉट्स ऑफ लव। और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव एंड लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी टू एवरीवन।